वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने के दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा है कि ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मस्जिद के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। उन लोग का 7-11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। फेवर में आएगा फैसला और सारे प्रमाण हमारे सनातन धर्म के पक्ष में है कि अभी तो मेन ये है कि शांति बनाए रखे शहर में, ये मेन सबसे अच्छा है। कोर्ट में जो हम लोग लगातार 2 महीने से 7-11 प्रार्थना पत्र पर बहस चल रही थी पक्ष विपक्ष का, आज उस पर फैसला हुआ और कोर्ट का फैसला न्यायिक फैसला है जो उन्होंने तर्क के आधार पर, रूलिंग के आधार पर, एक्ट के आधार पर फैसला किया है और उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान आगे चलेगा। आप देखिए बहुत सारी बात वो कह रहे थे लेकिन दलील कह रहे थे, चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका वक्फ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जितने भी सर्वे और साक्ष्य मिले हैं वह सब स्पष्ट रूप से है कि वो ज्ञानवापी और भगवान शिव का मंदिर होने के कारण से कोर्ट जो आदेश देती है वो साक्ष्य के आधार पर, तो साक्ष्य चूँकि हिंदू पक्ष में है, मंदिर के पक्ष। अदालतों का अंतहीन सिलसिला तो चलेगा लेकिन यह इतिहास से सबक लेना है मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को, कि वो क्या सोचते हैं। अदालत ने कहा मुकदमा सुनने के योग्य है, सुना जाएगा। जब मुकदमा सुना जाएगा तो फिर औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी और वर्तमान में सर्वे में मिले सबूतों के आधार पे वहाँ चीरफाड़ शुरू होगी। और मेरा मानना है कि ये सबूत इतने पर्याप्त हैं, शिवलिंग और नंदी की प्रतीक्षा स्वयं चीख चीख के दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। हजारों वर्ष पुराने पत्थर जिनकी कार्बन डेटिंग आप कराएंगे उससे पता चल जाएंगे। न्यायालय है ही, न्यायालय फैसला लेगा, न्यायालय में बहस होगी, फैसला आएगा, फिर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। जब न्यायालय में बहस होगी तो परत दर परत अत्याचारों की खुलती है। तो लोकतंत्र तो बहुमत के आधार पर चलता है। फिर इन अत्याचारों की कहानी समाज में जाती है तो समाज इसी आधार पर मत देता है। जैसे रामजन्म कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा। हम कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं।
यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को